ये मुलाकात से पहले ज़ेलेंस्की का बयान, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। ये देखिए, यूरोप, यूक्रेन पर यूरोप का रुख मुझे पता है। हाँ, ये ज़ेलेंस्की कह चुके हैं, यू राइट, ये ज़ेलेंस्की कह चुके हैं यूरोप का रोल क्या होगा। अब मनीष जी की खबर है। मनीष, यूरोप और अमेरिका के बीच में बहुत डीप डिवाइडेड फॉल्ट लाइंस है। अगर इनको उनका रुख पता भी है तो भी क्या कर लेंगे? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि अभी जब ट्रंप और जेलेंस्की मिल रहे हैं, जो ओपनिंग स्टेटमेंट दिया गया उसमें ट्रंप ने यह कहा कि इट्स ऑनर टू हैव यू हियर। तो औपचारिकता में कई बार ऐसी बातें कहनी पड़ती है कि ये बड़े सम्मान की बात है कि आप यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, मुझे भी बड़ा गर्व हो रहा है। लेकिन फिर वही वाली बात है ना कि हमारे यहाँ कहते हैं कि बलि देने से पहले बकरे को खिलाया पिलाया जाता है। लेकिन अब देखिए, दूसरी बात है कि जेलेंस्की ये कह रहे हैं कि मुझे यूरोप का रुख तो पता है कि यूरोप मेरे साथ खड़ा है या नहीं, लेकिन मुझे अमेरिका का रुख जानना है कि आज का अमेरिका मेरे साथ खड़ा है कि नहीं। ये बात उसने ट्रंप के सामने में मीडिया से कहा। तो जाहिर है कि जेलेंस्की ये समझने के लिए आए हैं कि ट्रंप उनके साथ हैं या कि नहीं। जो मैंने आज कुछ देर पहले रूसी लोगों से बात की थी, रूस का भी कहना है कि हम भी इस मीटिंग को देख रहे हैं, और रूस, जाहिर है कि आप अभी कह भी रहे थे कि पुतिन इसको देख भी रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है मेरी समझ के मुताबिक कि दरअसल ट्रंप जेलेंस्की से डील नहीं कर रहे हैं। ट्रंप के मन में यह चल रहा है कि मैं पुतिन से कब मिलूंगा, पूरी दुनिया के लोग उनसे मिलने आ रहे हैं, लेकिन पुतिन मिलने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। इसलिए जेलेंस्की को बिठाकर जेलेंस्की के साथ चिकनी चुपड़ी बातें करते हुए वो रूस को मैसेज देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द टेबल पर हम दोनों बैठे, वरना मैं जेलेंस्की के साथ कुछ देर तक इसी तरह से हाथ में हाथ मिलाए बैठूंगा। तीसरी और सबसे अहम बात है डील को लेकर। देखिए, जमीन तो पहले ही ब्लैक रॉक कंपनी को दे चुके हैं, अब बची जमीन के अंदर की चीजें। तो अभी ट्रंप वही कह रहे हैं कि मैं रेयर अर्थ लूंगा और बदले में मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ चीजें आपको दूंगा। तो इस तरह की बातें कही जा रही है अभी जी। देखिए, आप जो बता रहे हैं, मैं आपको एक बड़ी रोचक जानकारी दे दूं। आप जितने भी दर्शक इसको देख रहे हैं, कल जो ट्रंप ने बोला उसके बाद ऐसी टेंशन हो गई है कि मेक्सिको और कनाडा के ऑफिशियल्स जो हैं वो ट्रंप की टीम के साथ अभी इस वक्त एक अलग जगह मुलाकात कर रहे हैं टैरिफ को लेकर। ट्रंप इज एब्सोल्युटली ट्रांजैक्शनल। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, माइकल बोल्टन जो हैं, उनके जो सहयोगी पहले रह चुके हैं, उनके ये वर्ड्स हैं, उनकी किताब में लिखे गए ये वर्ड्स हैं। लेकिन मैं सीधे चलूंगा, पूर्णिमा जी हमारे साथ आ चुकी हैं। पूर्णिमा जी, स्वागत है आपका, थैंक यू वेरी मच। अमेरिका से हमारी एक और सहयोगी, एंड आई सैल्यूट माय गेस्ट टीम। क्या शानदार पैनल है इस वक्त, सच एन ऑनर टू हैव यू। पूर्णिमा जी, मैं एग्जैक्ट वर्ड्स कोट करके बताता हूं। हालांकि ट्रंप के लिए तो both the film stars are in front of each other today. ट्रंप ने कहा जेलेंस्की को देखकर, सो ऑल ड्रेस्ड अप टुडे, और उसके बाद अंदर लेके गए। और मनीष बता रहे हैं कि इट्स एन ऑनर टू हैव यू। अंदर क्या हो रहा है ओवल ऑफिस में वो समझ में आएगा, लेकिन व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ दिस मैम? Thank you so much for having me. Namaste to all of you and wonderful guest list. ये definitely जो the primary agenda जो है, obviously उन्होंने तो ये specifically कहा है कि peace deal है। पिछले 3.5 years में एक peace deal का conversation नहीं हुआ, तो obviously it is a peace deal. He's not actually sparing either President Putin or President Zelensky. मैंने पहले भी एक sarcastic comment किया था Twitter में, because at the end of the day जो 200 billion, over 200 billion अमेरिका से गया है, वो प्रेसिडेंट ट्रंप वांट्स टू रिकूप इट। और रिकूप कैसे करना चाह रहे हैं कि वो रेयर अर्थ डील में वो खोदना चाह रहे हैं, और वो बेसिकली ये लैंड डील है। यूक्रेन इज डन, यूक्रेन इज लिटरली डन फ्रॉम ऑल साइड्स। उनके लोग मारे गए हैं, उनका लैंड अभी अमेरिका ले रहे हैं, वहाँ पे खुदाई होने वाला है। विल सी व्हाट वी रियली फाइंड, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही सेड। बट व्हाट आई एम कंसर्न्ड अबाउट इज ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे it is all about hegemony. Hopefully this is not the case, but if you see what has happened in terms of UK conversation with Keir Starmer, it gives you some glimpse also. पिछले कुछ दिन से obviously it was not very well, and also NATO का जो deal है, ये it's a bad news for everybody, and I don't know where things are at this point of time, whether Ukraine is going to be taken into NATO or not. But if that is going to happen, obviously President Putin is not going to like it very much. But if अगर President Trump पीस के बारे में बात कर रहे हैं और साथ साथ ये भी बोल रहे हैं कि वो रशिया के एक्ट अगेंस्ट यूक्रेन वाज नॉट करेक्ट, एंड उनके साथ जो कि स्टार्मर थे उन स्पेसिफिकली यूज़ किया है वर्ड इन्वेडर,
invade to President Putin.